दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ। और दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ एक टाइम्स ऑफ इंडिया से एडिटोरियल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा कि एडिटोरियल कैसे पढ़ते हैं, और यहाँ पर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। उसके अलावा हम यहाँ पर हर वर्ड मीनिंग को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसे हम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस एडिटोरियल का टाइटल देख लेते हैं, बाउंड्रीज ब्रोकन। सॉरी दोस्तों, बाउंड्रीज़ का मतलब क्या होता है? सीमाएं। बाउंड्रीज ब्रोकन मतलब सीमाएं टूट गई। तो ये इस एडिटोरियल का टाइटल है। अब मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और आप इसे समझने की कोशिश करें। इंडियन वीमेंस क्रिकेट हैड अ ग्रेट वीक। क्या मतलब हुआ कि जो भारत का इंडिया वीमेंस क्रिकेट का मतलब महिला क्रिकेट, महिलाओं का क्रिकेट जो था, हैड ए ग्रेट वीक मतलब वो उसका एक बहुत ही बढ़िया सप्ताह रहा। ऑन वेडनेसडे बीसीसीआई अनाउंस्ड द किक ऑफ अ T20 वीमेंस प्रीमियर लीग with 5 city-based franchise sold for an aggregate rupees 4670 crore। क्या मतलब हुआ इसका? ऑन वेडनेसडे मतलब कि बुधवार को बीसीसीआई अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना। जो बीसीसीआई है उसने घोषणा की। द किक ऑफ का मतलब होता है शुरू करना। क्या घोषणा की? अनाउंस द किक ऑफ मतलब शुरू करने की घोषणा की। ऑफ अ T20 मतलब एक T20 वीमेंस प्रीमियर लीग मतलब महिलाओं का प्रीमियर लीग विद 5 सिटी बेस्ड फ्रेंचाइजेस। सिटी बेस्ड का मतलब होता है शहर आधारित फ्रेंचाइजेस। सोल्ड फॉर एन अग्रीगेट रुपीज़ 4670 करोड़ मतलब कि कितने सोल्ड मतलब कि जो बिक गया। अग्रीगेट का मतलब है कुल रुपीज़ 4670 करोड़ में। लेटर मतलब कि बाद में। ऑन फ्राइडे द इंडियन अंडर 19 वीमेंस टीम रीच्ड द फाइनल ऑफ द ऑनगोइंग T20 वर्ल्ड कप इन साउथ अफ्रीका। क्या मतलब हुआ? मतलब कि बाद में शुक्रवार को जो इंडियन अंडर 19 वीमेंस की टीम थी वो पहुंच गई, रीच द फाइनल में, ऑफ ऑनगोइंग मतलब जो भी चल रहा है, ऑफ ऑनगोइंग T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई इन साउथ अफ्रीका। आगे देखिए, T20 इज क्रिकेट्स मोस्ट कमर्शियली वाइबल फॉर्मेट। क्या मतलब हुआ कि जो T20 है वो क्रिकेट का सबसे ज़्यादा मोस्ट कमर्शियली वाइबल फॉर्मेट मतलब कि व्यावसायिक संगत के रूप से जो प्रारूप है क्रिकेट का T20 जो है। द एब्सेंस ऑफ अ WPL meant that Indian women's cricket was short changed as BCCI attention was focused almost entirely on men's cricket। तो क्या मतलब हुआ इसका? द एब्सेंस ऑफ ए WPL। एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति। द एब्सेंस ऑफ ए WPL का मतलब क्या हुआ? वीमेन प्रीमियर लीग जो WPL की एब्सेंस से अनुपस्थिति में। द एब्सेंस ऑफ ए WPL मेंट का मतलब क्या मतलब था? दैट की इंडियन वीमेंस क्रिकेट वॉज शॉर्ट चेंज्ड मतलब कि जो इंडियन वीमेंस क्रिकेट था वो शॉर्ट चेंज का मतलब होता है किसी प्रकार का बुरा व्यवहार करना। एज जैसे कि BCCI अटेंशन, जो BCCI की अटेंशन थी, उनका जो ध्यान था, वॉज फोकस्ड वो कहाँ पर फोकस था, कहाँ पर केंद्रित था? ऑलमोस्ट एंटायरली मतलब लगभग पूरी तरह, ऑन मेंस क्रिकेट मतलब कि पुरुषों के क्रिकेट पर। आगे देखिए, द लेटेंट पोटेंशियल इन वीमेंस क्रिकेट वॉज अंडरलाइंड बाय 2 एस्पेक्ट्स ऑफ द WPL ऑक्शन। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? क्या मतलब हुआ इसका? द लेटेंट पोटेंशियल का मतलब लेटेंट पोटेंशियल मतलब छुपी हुई क्षमता। तो जो द लेटेंट पोटेंशियल इन वीमेंस क्रिकेट वॉज कि जो छुपी हुई क्षमता है इन वीमेंस मतलब कि महिलाओं के क्रिकेट में, वॉज वो क्या था? अंडरलाइन वो रेखांकित थी। बाय 2 एस्पेक्ट्स मतलब कि 2 पहलुओं से, ऑफ द WPL ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी, WPL की नीलामी से, ऑफ द WPL ऑक्शन। 3 ऑफ द 5 सक्सेसफुल बिडर्स का मतलब होता है जो लोग बोली लगाने वाले, जो बोली लगाते हैं उन्हें बिडर्स कहते हैं। 3 ऑफ द 5 सक्सेसफुल मतलब कि 5 में से 3 ऑफ 5 मतलब 5 में से 3 जो सक्सेसफुल मतलब सफल बिडर्स थे, बिडर्स
ऑल्सो रन, जो बिडर्स हैं मतलब बोली लगाने वाले हैं, ऑल्सो रन IPL टीम्स, वो IPL टीम भी चलाते हैं। द ऑक्शन, ऑक्शन मतलब बोली, द ऑक्शन ऑल्सो विटनेस्ड जियोग्राफिकली, जियोग्राफिकली का मतलब होता है भूगोलिक रूप से, डिस्पर्स बिडिंग, डिस्पर्स मतलब बिखरा हुआ, तो क्या मतलब हुआ, द ऑक्शन, जो ये ऑक्शन है नीलामी है, ऑल्सो विटनेस्ड वो इस चीज़ का भी गवाह बना, जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड बिडिंग मतलब कि कह सकते हैं भौगोलिक रूप से बिखरा हुआ, बिडिंग मतलब कि बोली। वीमेंस क्रिकेट इज़ नॉट जस्ट अ बिग सिटी फिनोमेनन, क्या मतलब हुआ कि जो महिलाओं का क्रिकेट है वो एक सिर्फ एक बिग सिटी फिनोमेनन नहीं है, मतलब वो सिर्फ एक बड़े शहरों का तथ्य नहीं है। धर्मशाला एंड गुवाहाटी सो स्प्रिटेड बिडिंग, और मतलब कि धर्मशाला और गुवाहाटी ने भी क्या देखा, सो स्प्रिटेड मतलब कि उत्साहित, बिडिंग मतलब कि बोली। लेवरेजिंग द कमर्शियल पोटेंशियल विल प्रोवाइड अ बूस्टर फॉर अ वीमेन क्रिकेटर्स इन मच द सेम वे एज इट डिड फॉर मैन, क्या मतलब हुआ, जो इसका कमर्शियल पोटेंशियल है, क्षमता है, विल प्रोवाइड वो प्रदान करेगा, अ बूस्टर, बूस्टर मतलब होता है किसी भी प्रकार की ऊर्जा, फॉर वीमेन क्रिकेटर्स महिला क्रिकेटरों को, इन मच द सेम वे उसी तरह से, एज इट डिड फॉर मैन जैसा इसने पुरुषों के लिए किया। इट विल नाउ प्रोवाइड लाइवलीहुड, लाइवलीहुड का मतलब होता है लाइवलीहुड का मतलब होता है किसी प्रकार की जीविका। इट विल नाउ प्रोवाइड, ये प्रोवाइड करेगा लाइवलीहुड, जीविका, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है जीविका की के अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटी का मतलब हो गया अवसर, फॉर अ फार बिगर पूल, एक बड़े पूल को मतलब जिसमें ज़्यादा लोग होंगे, फार बिगर पूल ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स के। द रिलेटेड स्पिन ऑफ विल बी मोर रिसोर्सेस, द रिलेटेड स्पिन ऑफ विल बी मोर, तो क्या है यहाँ पर, द रिलेटेड स्पिन ऑफ विल बी मोर रिसोर्सेज फॉर द डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, क्या मतलब हुआ दोस्तों, स्पिन ऑफ का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ की प्रोडक्शन होती है और उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कोई और चीज़ भी बन जाती है तो उसको कहते हैं स्पिन ऑफ। तो क्या मतलब हुआ, द रिलेटेड स्पिन ऑफ, जो इससे रिलेटेड मतलब संबंधित उत्पाद होगा, विल बी मोर रिसोर्सेज, विल बी मोर रिसोर्स मतलब उसमें और ज़्यादा स्रोत होंगे, फॉर द डोमेस्टिक स्ट्रक्चर मतलब कि घरेलू स्ट्रक्चर के लिए। आगे देखिए, द कंबाइंड इफेक्ट, जो इसका संयुक्त प्रभाव होगा, विल रब ऑफ ऑन द इंटरनेशनल परफॉर्मेंस, और वो क्या करेगा, इंटरनेशनल परफॉर्मेंस को रब ऑफ करेगा, परफॉर्मेंसेस ऑफ द इंडियन वीमेंस टीम, इंडियन वीमेन महिलाओं की टीम को। इंडियन वीमेंस क्रिकेट हैज़ बीन ऑलवेज निगलेक्टेड, जो इंडियन वीमेन क्रिकेट है वो हमेशा निगलेक्ट किया गया है, मतलब उसकी नज़रअंदाजी की गई है। डिपेंडेंट ऑन द बेनिवलेंस, बेनिवलेंस का मतलब है भलाई, और वो डिपेंडेंट रहा है मतलब कि निर्भर रहा है, ऑन द बेनिवलेंस भलाई पर, ऑफ द मेल एडमिनिस्ट्रेटर्स मतलब मेल एडमिनिस्ट्रेटर की भलाई पर निर्भर रहा है। विद द एडवेंट, एडवेंट का मतलब है आगमन, विद द एडवेंट ऑफ कंपेलिंग इकोनॉमिक रीजंस मतलब कि कंपेलिंग का मतलब होता है कह सकते हैं, कंपेल का मतलब होता है किसी प्रकार का विवश करना, क्या मतलब हो, विवश करने वाले जो इकोनॉमिक रीजंस हैं उसके आगमन से क्या होगा, रीज़न टू प्रमोट वीमेंस क्रिकेट, जो इसको प्रमोट करेगा महिला क्रिकेट को। BCCI विल नो लॉन्गर इग्नोर इट, और जो BCCI है वो इसे और अधिक इग्नोर नहीं करेगा। WPL हैज़ द पोटेंशियल, जो WPL है उसके अंदर क्षमता है, टू ट्रांसफर बदल देने की, द वीमेंस गेम महिलाओं की जो गेम है इन इंडिया भारत में। तो दोस्तों ये एक छोटा सा आर्टिकल था टाइम्स ऑफ इंडिया से, जो मैंने भी कोशिश की आपको पढ़कर सुनाने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।